हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन उनको आकर्षित क्या करता है? तो जब उनके भक्तों का गुणगान गाया जाए, जब कोई भी भक्त शुद्ध भाव से, पूर्ण समर्पण से उनकी शरणागति को स्वीकार करता है, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ये मार्गशीर्ष मास ऐसा ही एक पवित्र अवसर है जिसमें हम परम भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक प्रेममयी सेवा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और ये कार्य हम उनके पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करके, उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करके और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों यानी कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करके भी कर सकते हैं। तो इसी मार्गशीर्ष मास के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का। भगवान की ये लीलाएं अमृत के समान है, जो इस विषैले भौतिक संसार में से मनुष्य का उद्धार करती है। हमारी इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे शिशु अवतार में ही पूतना जैसी राक्षसी और तृणावर्त जैसे असुर का वध कर दिया था। तो चलिए अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। ईशान्यामेश्वरः पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित् इति एवं कथितं ब्रह्मन् कवचं परमं अद्भुतम्। ऋषि नारायण ने कहा, हे महामुने, अब आप मुझसे भगवान श्री कृष्ण का कुछ और विशेष महात्म्य सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पापों को दूर करने वाला और महान पुण्य प्रदान करने वाला है। ये उस दिन की बात है जब यशोदा मैया सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोद में लिया हुआ था और उसे स्तनपान करवा रही थी। और उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आ पहुँचे। वे ब्रह्म तेज से अत्यंत प्रकाशित हो रहे थे। वे शुद्ध स्फटिक की माला पर भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने दंड और छत्र धारण किए थे और श्वेत वस्त्र पहने थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, लेकिन ज्योतिर्विद्या के वो मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गौर वर्ण के अंग और कमल जैसे नेत्रों वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखने वाले थे। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीला पूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती देवी का वास था। दिन रात श्री कृष्ण चरणार विंदों के ध्यान में वे तत्पर रहते थे और इसलिए उन्होंने जीवन की मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया था। उन्हें देखते ही यशोदा मैया खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर उस मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें बैठने के लिए सुवर्ण का सिंहासन प्रदान किया। उनके आतिथ्य के लिए पाद्य, अर्घ्य, गौ और मधुपर्क निवेदित किया। मुस्कुराती हुई नंद रानी ने अपने बालक से उस मुनिंद्र की वंदना करवाई और मुनि ने भी मन ही मन शिशु रूप में रहे उस श्री हरि को 100 प्रणाम किए और फिर प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात नंद रानी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किए। उन सबको भक्ति भाव से उन सब के लिए पृथक पृथक पाद्य आदि अर्पित किए और उन सभी शिष्यों ने भी यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर विराजित हो गए, तब सती साध्वी देवी यशोदा ने अपने बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे मुने, आप स्वात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना हालांकि उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। सामान्यतः अबला बुद्धिहीना होती हैं, इसलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, अंगिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम आदि अनेक ऋषि मुनि हैं और इन सभी पुण्य श्लोका महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के योग्य तो मैं नहीं हूँ,
फिर भी यदि आप उचित समझें तो आप मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं और निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। इस प्रकार कहकर नंद रानी यशोदा भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने नंद राय जी को बुलाने के लिए सेवक को भेजा और यशोदा जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और फिर उन्होंने यथार्थ हितकर नीति युक्त और आनंददायक बात कही। श्री गर्ग मुनि ने कहा, हे देवी, तुम्हारा ये समय उचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरिभानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा यानी लक्ष्मी के समान है, और उन्हीं की पुत्री तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। हे भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वो मुझे ज्ञात है। ये बालक जिस प्रयोजन से इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारी बातें निर्जन स्थान में नंद के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। और मेरा नाम गर्ग है। मैं चीरकाल से यदुकुल का पुरोहित रहा हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा और कोई नहीं कर सकता। जब गर्ग मुनि इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय नंद महाराज को समाचार मिला कि गर्ग ऋषि आए हैं। वे तुरंत ही उस स्थान पर आ गए। उन्होंने दंडवत उन्हें प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उन सब ने नंद राय को आशीर्वाद दिए। उसके बाद गर्ग मुनि अपने आसन से उठे और नंद तथा यशोदा को लेकर सुरम्य अंतःपुर में चले गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग मुनि, नंद महाराज और पुत्र सहित यशोदा जी इतने ही लोग रह गए थे। और उस समय गर्ग मुनि ने एक गूढ़ रहस्य बताना आरंभ किया। श्री गर्ग जी ने कहा, हे नंद, मैं आपके मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है, अब आप उसे सुनिए। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र आपके यहाँ रख दिया है और आपकी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। ये पुत्र वसुदेव का है और जो इससे ज्येष्ठ है वो भी उन्हीं का है। ये बात निश्चित है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए आप व्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करवाइए। आपका ये शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ अवतरित हुआ है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी और उन्हीं की प्रार्थना से वह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण आपके घर पधारे हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना स्वरूप दिखाकर शिशु रूप में आ गए थे और सूतिकागार से इस समय आपके घर में आए हैं। ये किसी भी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था और फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य स्वरूप का वसुदेव जी को उन्होंने दर्शन करवाया था। हे गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये सबसे पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे। इस समय वे कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में उनका वर्ण श्वेत था। वो तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में वे भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया और ये श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म हैं और इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो ककार है वो ब्रह्मा का वाचक है। रुकार अनंत शेषनाग का वाचक है। मूर्धन्य शकार शिव का और णकार धर्म का बोधक है और अंत में जो अकार है वो श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का वाचक है और विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है और इसीलिए वे कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, अणकार मोक्ष का बोधक है और अकार का अर्थ दाता है। ये श्री हरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। हे व्रजेश्वर, श्री कृष्ण नाम के स्मरण
कीर्तन और श्रवण के लिए थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो श्री कृष्ण एक सेवक की भांति गोलोक से विमान लेकर अपने भक्त को लेने के लिए तुरंत आ जाते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूलि कणों की गणना कर भी ले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव की गणना करने में कोई भी संत पुरुष समर्थ नहीं है। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जान सकते। हे नंद महाराज, इस प्रकार मैंने आपके पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था। हे नंदराय, श्री कृष्ण के ये सभी नाम जो तुम मेरे मुख से सुन रहे हो, उसे अपने हृदय में धारण करो। ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा ही अब तुम्हें बता दिया है। अब तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में ये कहा गया है कि उनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वे अनंत कहे गए हैं। उनमें बल की अधिकता है, इसलिए उनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से उनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शीति वासा नीलांबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली कहे गए हैं। रेवती के साथ भविष्य में इनका विवाह होगा, इसलिए वे साक्षात रेवती रमण हैं। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। और इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा अब आपको बताया। अब मैं अपने घर प्रस्थान करूंगा। आप अपने भवन में सुख पूर्वक रहें। जब गर्ग मुनि की इस प्रकार बात सुनी तो नंद महाराज और यशोदा मैया आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहने लगे। नंद महाराज ने कहा, हे ब्रह्मन, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को करवाएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन दोनों बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार करवाइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो भी नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वो राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद महाराज की ये बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और उन्होंने कहा, ये परम निगूढ़ तत्व और रहस्य की बात है। हे नंद महाराज, ध्यान से सुनिए। मैं पुरातन इतिहास बताने जा रहा हूँ। ये वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था और उसे मैंने स्वयं अपने आराध्य भगवान शंकर के मुख से सुना है। एक समय गोलोक में श्रीदामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया और उस कलह के कारण श्रीदामा के श्राप से लीला के वशीभूत होकर राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्ध अंग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी है, लेकिन इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ पर अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया द्वारा माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया था। ये साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से ही पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधिका बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हुई है। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप, गुण और तेज की दृष्टि से समान है। श्री कृष्ण सदैव राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को ये व्युत्पत्ति बताई थी और फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया था। तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान होकर महेश्वर ने मुझे ये व्युत्पत्ति बताई थी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अभिष्ट है। श्री राधा माधव के नाम की थोड़ी सी भी व्याख्या जो गुरु के मुख से सुनी थी, वही मैंने अब आपको बता दी है। इन नामों की संपूर्ण व्याख्या करने में मैं स्वयं असमर्थ हूँ।
यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित बनेंगे। अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक ये वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। आपके पुत्र द्वारा जो मुख्यतः बाल लीलाएं होने वाली हैं, वो इस प्रकार हैं। कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबासुर का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे। तदअनंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा। तत्पश्चात श्री दामा के श्राप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधिका के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा और उस समय वे मथुरा चले जाएंगे। वहाँ उनका जाना गोपियों के लिए एक शोकवर्धक होगा और उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश वे नगर में घूमकर सबको दर्शन देंगे। भगवान शिव के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। कुवलयापीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के बाद कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इस प्रकार गर्ग मुनि ने भविष्य में होने वाली भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन वसुदेव जी को कह सुनाया। इस प्रकार कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, हे नंद महाराज, ये वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आगमन हुआ है वो सुनिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार कीजिए। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध हैं, मीन के चंद्रमा है और उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वो दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट और उपयोगी योगों का उदय हुआ है, इसलिए उनका संस्कार कर्म संपादन करिए। इस प्रकार कहकर मुनीश्वर गर्ग उस स्थान से बाहर आकर बैठ गए और नंद महाराज तथा यशोदा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और बालकों के संस्कार की तैयारी में जुट गए। और इस संस्कार में क्या क्या हुआ, इस विषय की कथा हम जानेंगे हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।